जब भी मैं किसी सिंगल प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड करती हूँ तो सबसे पहले बेबी को मुकम्मल तौर पे देखती हूँ, फिर इसका प्लासेंटा देखती हूँ और सबसे आखिर में बेबी का जेंडर देखती हूँ। लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी का स्कैन करते वक्त मेरी ये तरतीब उलट जाती है। क्या आप जानते हैं कि जब भी मैं ट्विन प्रेगनेंसी का स्कैन करती हूँ तो सबसे पहले दोनों बेबीज़ का जेंडर देख लेती हूँ और फिर प्लासेंटा। क्या आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ? जी हाँ, ट्विन प्रेगनेंसी मोनोकोरियोनिक है या डाइकोरियोनिक, ये डिसाइड करने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प बेबी जेंडर से ही मिलती है। दोनों बेबीज़ के जेंडर अलग अलग हों, यानी एक बेबी गर्ल और दूसरा बेबी बॉय हो, तो सारी डायग्नोसिस यहाँ पर ही हो जाती है कि ये डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक प्रेगनेंसी है। मैंने बहुत सी ट्विन प्रेगनेंसीज़ जो कि मोनोकोरियोनिक लेबल होकर मेरे पास आती हैं, उनकी दुरुस्त डायग्नोसिस बनाई सिर्फ इसी जेंडर आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए से। इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जेंडर रिवील सिर्फ बेबी गर्ल और बेबी बॉय की न्यूज़ रिवील करने का नाम नहीं होता, बल्कि ये आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सी डायग्नोसिस में बहुत अहम रोल प्ले करता है। जेंडर देखने के बाद मैं बेबीज़ के प्लासेंटा सर्च करती हूँ। अगर प्लासेंटा यूट्रस की दो अलग अलग दीवारों पर लगे हों तो काम बहुत आसान हो जाता है कि ट्विन्स डाइकोरियोनिक हैं। लेकिन मैंने ज़्यादातर प्लासेंटास को ट्विन प्रेगनेंसी में एक ही दीवार पर एक दूसरे से फ्यूज़ होते देखा है। यही वजह है कि जब आप प्रेगनेंसी के मिड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में इस प्लासेंटा को देखते हैं तो आपको लगता है कि एक ही प्लासेंटा है, जबकि ये दो अलग अलग प्लासेंटा होते हैं जो कि एक दूसरे से फ्यूज़ हुए हुए होते हैं। ये सब चीज़ें नॉलेज और एक्सपीरियंस से ही आप सीख सकते हैं, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा जी, जब आपको पता लग जाए कि ये डाइकोरियोनिक ट्विन्स हैं तो ऑब्वियसली ये डायम्नियोटिक भी होंगे। अब आप एमनियोटिक मेम्ब्रेन को ढूंढने में अपना वक्त ज़ाया ना करें और बेबीज़ को देखना शुरू कर दें। सबसे पहले जो बेबी प्रेजेंट कर रहा हो वो ट्विन 1 होता है, इसको पूरा मेजर कर लें और इसके बाद सेकंड ट्विन की पैमाइश भी कर लें। दोनों ट्विन्स की ग्रोथ में 1 वीक का फ़र्क नॉर्मल होता है। अमूमन ट्विन 2 थोड़ा सा छोटा होता है। दोनों ट्विन्स को देखने के दौरान ही आपको कहीं ना कहीं एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी ज़रूर नज़र आ जाएगी। आखिर में एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर कर लें और हाँ, माँ को दोनों ट्विन्स की अलग अलग फीटल हार्ट बीट ज़रूर सुनाइए। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।